Hi everyone, welcome to my channel. In today's video, I will be explaining the timeline of the GKS process 2021. यहाँ पे मैं सिर्फ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मैं वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने कैसे कौन से स्टेप पे क्या चीज़ें करी, क्या क्या हुआ एप्लीकेशन ओपन होने के बाद, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं जो शायद हमें एग्जैक्टली नहीं पता होती है बट सरप्राइजेस हो सकते हैं। I want to make this video a complete guide, start to finish, what you can expect from the day the application opens and the day you come to Korea. So let's start. The first thing I will be looking down for a few timeline points that I have jotted down. So please don't mind. I will start with the exact application open date. So 10th February 2021 was when the applications were open. टाइम पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि सब कुछ आपका रेडी हो टू सेंड. You get enough time to prepare your documents and send to embassy or university. Now if you are a GKS aspirant, आपको ये चीज़ पता होगी कि दो ट्रैक्स होते हैं इस प्रोसेस में. One is the embassy track, one is university track. And मेरा एक्सपीरियंस दोनों ही ट्रैक में रहा है. इवन दो दिस वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट अप्लाइंग बट आई गॉट टू एक्सपीरियंस बोथ द ट्रैक्स. तो उसका स्टोरी टाइम मैं थोड़ी देर में बताती हूँ. बिफोर वी जम्प ऑन टू दैट, बिफोर द एप्लीकेशन ओपन्स, आई वॉन्ट टू टेल यू कि 3 चीज़ें आपके पास ऑलरेडी रेडी होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और उस वजह से मुझे लगता है कि जो मेरा प्रोसेस था एप्लीकेशन का वो काफ़ी स्मूथ हो पाया. तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट इज़ द पर्सनल स्टेटमेंट. मैंने 5 महीने लिए उस डॉक्यूमेंट को परफेक्ट करने में. आई स्टार्टेड सितंबर 2020. जनवरी 2021 आई वाज डन एंड आई वाज सेट कि ये डॉक्यूमेंट मैं आप भेज सकती हूँ. आई रेकमेंड कि मल्टीपल ड्राफ्ट्स आप उस डॉक्यूमेंट के बनाओ. फर्स्ट ड्राफ्ट फॉर मी वॉज द ब्रेन डंप. मैंने सब कुछ लिख दिया था एक पीस ऑफ पेपर पे, वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्चुअली. जो चीज़ें, जो पॉइंट्स मुझे टच बेस करना था कि हाँ ये मेरे करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये चीज़ें हैं कि मुझे जो वर्दी बनाते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए. फर्स्ट ड्राफ्ट वॉज 3 पेजेस. एंड इफ़ यू नो प्रीवियस ईयर की एप्लीकेशन फॉर्म्स अगर आपने क्यूरियोसिटी में ओपन करके देखा होगा तो यू ओनली गेट अ सिंगल पेज जितना ही आप सबमिट कर सकते हैं. दैट्स दी रिक्वायरमेंट. आपको सिर्फ एक सिंगल पेज का पर्सनल स्टेटमेंट ही बनाना है. दिस इज़ फॉर मास्टर्स. सो उसको मैंने सेकेंड ड्राफ्ट में और शॉर्ट किया, कंसाइज्ड फॉर्म में किया. चीज़ें, कंटेंट वो सेम, इंफॉर्मेशन वो सेम, बट आई हैड मेड इट इन अ कंसाइज्ड फॉर्म. तो उसको मैंने एडिट किया, चीज़ों को हटाया जो अननेसेसरी थी या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट थी उनको टॉप पे लाया, उनको पहले मेंशन किया. सो the only recommendation I have for you is start to finish the document should be a story. It should flow like a story. You should start from some experiences and end with a conclusion. So how I started, मैं अपना personal आपके साथ share करती हूँ. I started with the question why I want to choose this particular major. Then I went on to why this particular scholarship, why GKS. And then the ending points were why Korea and why this particular university. Even though NIIT does not ask you to explain why Korea in those predefined points, but I would recommend to mention why Korea, why not any other country but Korea. And this will probably be a question in your interview too. So it's always better to have that idea. And I'm sure if you are applying for this scholarship you must have some points why do you want to just come to this particular country only. Okay, so once you have all that sorted out, the next document you have to focus on is the study plan. Study plan is something that you will prepare by looking at the university website. वहाँ पे आप चेक करेंगे आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, कौन से प्रोफेसर से पढ़ना है, कौन से साल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं. एंड इन दिस ईयर्स एप्लीकेशन स्पेसिफिकली हमें कोरियन लैंग्वेज ईयर में हम क्या करेंगे वो अलग से एक्सप्लेन करना था. फर्स्ट सेक्शन में आई एक्सप्लेन कि मैं इनिशियल ईयर में क्या करने का सोच रही हूँ, कैसे आई विल बी लर्निंग द लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ दैट. एंड द सेकेंड सेक्शन वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माई मेजर, व्हाट सब्जेक्ट्स आई वांट, कौन से प्रोफेसर का मैंने कौन सा पेपर पढ़ा है और उस पर मैं आगे अपना थीसिस बेस करना चाहती हूँ एंड ऑल दैट इन्फॉर्मेशन. सो इट शुड बी वेरी थरो.
If you want to keep it concise, that's fine, but it should have all the points you want to convey. You will get a limit of 2 pages for your study plan. Okay, so once these 2 documents are ready, the third document I recommend, highly recommend, that you have already ready application open होने से पहले, रेफरेंस लेटर. You know कि रेफरेंस लेटर एक रिक्वायरमेंट है, ये नीडेड है, और इसमें टाइम लगेगा. आई रीच्ड आउट टू माई प्रोफेसर्स अ लिटिल लेटर, और उस वजह से काफ़ी डिले हो गया था मेरे डॉक्यूमेंट्स सेट करने में या रेडी करने में. तो पहले से ही अपने प्रोफेसर्स को बता के रखिए कि ये एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जिसमें आपको पूरा फिल करके देना है, मुझे एक रिकमेंडेशन लेटर लिख के देना है, एंड इट शुड बी सील्ड. सो दोज थिंग्स माइट बी न्यू फॉर योर प्रोफेसर, दे माइट नॉट हैव डन इट बिफोर. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पहले से उनको रीच आउट करके रखो. वंस यू हैव दीज थिंग्स रेडी, ये 3 चीज़ें आपकी रेडी है, देन द एप्लीकेशन ओपन, और आप बहुत ही ईज़ पे रहेंगे टू proceed further, and the process will be very smooth. Okay, the second step or in the process of GKS application is to send these documents. So now here is the story time, how I experienced both the tracks. I sent my documents initially to embassy. मैंने 4 सेट बनाए थे और मैंने एम्बेसी को सेंड किया. मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट की थी. और अगर आपको जानना है, काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे डीएम भी करते हैं कि हाउ डिड यू कम टू अ कंक्लूजन कि मुझे इसी यूनिवर्सिटी में जाना है. व्हेन दे कम टू नो कि मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक से हूँ, मोस्टली यही क्वेश्चन होता है कि हाउ डिड यू चूज़. और मेरे पास मेरा खुद का एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पे मैंने ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट की थी. और अगर आपको वो चाहिए तो मैं वो शेयर कर सकती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो. जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये एक डेड सेट यूनिवर्सिटी थी जिसमें मुझे जाना. तो एम्बेसी ट्रैक में 3 चूज़ करनी होती है, और वो तीनों ही यूनिवर्सिटी इन क्राइटेरियाज को सेट हो रही थी. तो मैंने वो तीनों यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी. नाउ वंस आई सेंड द डॉक्यूमेंट्स टू एम्बेसी, आपके ईच कंट्री के एम्बेसी का दे कैन सेट देयर ओन रूल्स एज वेल. हमारे इंडिया के स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ, इंडिया एम्बेसी MHRD सेट्स सर्टन रूल्स कि प्रायोरिटी विल बी गिवन टू सर्टन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, and they already have a predefined list कि किस लिस्ट के हिसाब से they will be selecting the students. उनका प्रोफाइल चेक किया जाएगा. And they also ask you to fill a form during the time you are sending the document. You also have to fill that form on a portal and submit it. And this is something I feel personally, so I'm not exactly sure how students are selected via embassy track, but ये मेरा personal experience था कि बिकॉज आई वॉज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मेरा ग्रेजुएशन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हुआ है, तो मेरे चांसेस थोड़े स्लिम हो गए थे उस वजह से. बट अगर आपको एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना है तो देर आर मल्टीपल वीडियोज़ आउट देयर, आप उनको रेफ़र कीजिए और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. यहाँ तक था मेरा एम्बेसी ट्रैक का एक्सपीरियंस. इसके बाद का मुझे कोई प्रोसेस नहीं पता है एम्बेसी ट्रैक में क्या होता है, कैसे होता है. एंड थैंकफुली दिस ईयर